आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की सीधा पटना से ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि यहाँ इस वक्त जबरदस्त हलचल बढ़ी हुई है। पार्टियों की तैयारी नजर आ रही है। एनडीए के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा सिर्फ उटव्वल इस वक्त महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। एक तरफ दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो दूसरी तरफ जिनके टिकट काटे गए हैं उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं इस वक्त बिहार में त्योहारी सीजन है। दीपावली और छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो बाहर रहते हैं, बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ से बाहर अपने काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में जो लोग जाते हैं, छठ पर्व पर वापस जरूर आते हैं। उनकी भीड़ इस वक्त दिल्ली में उमड़ी हुई है। और इस बार इस छठ पर्व पर जो लोग वापस आएंगे, क्या वो त्योहार तक रहेंगे या वोटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या पार्टियां उनको रोकने में कामयाब रहेगी? क्योंकि इस बार तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, तरह तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। एक नैरेटिव ये भी बनाया गया कि लोगों को आना होगा, अगर वो नहीं आए तो उनका वोट कट रहा है, वोट कटेगा तो उनका राशन पानी सब कुछ बंद हो जाएगा। इस वक्त जबरदस्त भीड़ जो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं। शोएब मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शोएब, पूछिए इन लोगों से, जरा जानिए इन लोगों से डायरेक्ट कि ये जो लोग हैं सिर्फ छठ पर्व तक ही बिहार में रुकेंगे या आगे लोकतंत्र के महापर्व तक रुकने का इनका आइडिया है या इनका मूड है? हाँ बिल्कुल, तमाम लोग हैं। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी गए थे और अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ में जो नजर आ रहे हैं बिहार जाने वाले लोग हैं ज़्यादातर। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र ठाकुर। तो कहाँ जा रहे हैं बिहार में आप? कटिहार जिला। टिकट मिल पाया? जाने की व्यवस्था हो पाई? अभी नहीं मिला सर टिकट। नहीं मिला? आए घूर की बहुत काफी भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है जी सर। क्या मन है कि छठ के साथ मतदान भी करके आएंगे? जी सर। सोच के जा रहे हैं कि वोट डाल के आएंगे? हाँ। अच्छा, कौन नेता बढ़िया लगता है, किसको डालेंगे? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही जाने की, कैसे देंगे? जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हो जाएगा, व्यवस्था चल देंगे की। हो जाएगा। हाँ। और भी लोग हैं, देखिए। आपका नाम क्या है जी? सेठू कुमार यादव। कहाँ से आप है बिहार में? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से है। तो आपका टिकट वगैरह का हो पाया कुछ? सर टिकट अभी नहीं हुआ पाया, टिकट भीड़ ज्यादा है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। भीड़ ज्यादा है। हाँ। आपने देखा, अंदर भी गए थे क्या रेलवे अंदर स्टेशन? भी गए थे, प्लेटफार्म से घूर के वापस आ गए सर। घूम के वापस आ गए, क्यों? भीड़ ज्यादा है। हाँ। तो क्या मन है, छठ के साथ मतदान भी करके आएंगे? हाँ, तो जब छठ कर लेंगे तो मतदान तो करना पड़ेगा सर। रुकेंगे इतने दिन तक? रुकेंगे थे। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी बिहार में? सरकार बिहार का तो जो बनना था नीतीश बनेगा, और कौन बनेगा बिहार का? नीतीश। हाँ। बदलाव नहीं होगा? बदलाव सब कुछ जनता के ऊपर है, जनता जैसा करेगा, जनार्दन वैसा होगा। और भी तमाम जो लोग हैं, चूंकि बिहार के तमाम लोग जा रहे हैं अपने अपने। आपका नाम क्या है भैया? नहीं बताए तो शर्मा रहे। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए यहाँ। आपको जो लोग दिखेंगे स्टेशन पर, ज्यादातर लोग बिहार जाने वाले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ने आए हैं क्या? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? बिहार, कटिहार जिला। कटिहार। हाँ। ज्यादातर लोग क्या छठ मनाने जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मनाने जा रहे हैं? हाँ। टिकट मिल पा रहा है या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। कितने लोग हैं आप लोग? 4। 4 लोग। नहीं हो पाया? नहीं। और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर। आप भी जाने के लिए आए हैं कहीं? जाने के लिए आए हैं। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर जाएंगी? जी। तो किसके साथ है? हो पाया कुछ जाने की व्यवस्था? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, अंदर गए टिकट की? विक्रमशिला छूट गया। अच्छा। हाँ। तो अभी छठ के लिए आप जा रही हैं, वोटिंग भी है, तब तक वोट भी डालेंगे? हाँ। क्या सोच रही है, किसको डालेंगे वोट? अब देखिए किसको डालेंगे। अब अच्छा, अब ये कैसे बता अभी सकते हैं? तय नहीं किया ना? अभी तैन का मन का बात मन में रखे हैं। अच्छा, कोई नेता अच्छा लगता है? अब नेता तो जो काम करे वही अच्छा लगता है। कैसा काम किया है नीतीश सरकार ने वहाँ, नीतीश जी ने? अब नीतीश जी ने तो यह है कि बिहार में दारू बंद करवाया है। हाँ। अच्छा है। हाँ। अच्छा किया ना? वो है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, दारू बंद करा के अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। नहीं, गांव में विकास भी बढ़िया किया है। बढ़िया विकास। नीतीश जी अच्छे लग रहे हैं आपको। तो ये स्थिति है। और वहाँ भी बड़ी जो भीड़ है। आप भी बिहार जा रहे हैं? कौन से जिले में जा रहे हैं आप? जा रहे रसपल जिला। अच्छा, तो आप भी क्या दिल्ली में कुछ काम करते थे? आप क्या है? काम मजदूरी करने आ रहे थे। तो अभी वहाँ इलेक्शन भी है, इलेक्शन तक रुकेंगे या क्या रहेगा? हाँ रहेंगे। वोट डाल के आएंगी ना? हाँ हाँ डाल कोई गए। नेता लगता है अच्छा? हाँ ऐसे लग रहे हैं। कौन लगता है? नीतीश।
नीतीश पंडित। नीतीश अच्छे लगते हैं। हाँ, निरहुल लग रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग है 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। हाँ जी। देखिए तमाम जो लोग हैं, प्राची एक बात तो इससे साफ होती है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है बिहार का, और दूसरे जो इलेक्शन हुए हैं उनके मुकाबले ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली और दूसरी जगहों से जो लोग काम करते हैं इन शहरों में वो वापस जा रहे हैं छठ के लिए, त्योहार मनाने के लिए, और उनका ये भी कहना है जी कि वो मतदान के बाद ही यहाँ पर वापस आएंगे, यानी कि इन लोगों की इच्छा है। हालांकि जो व्यवस्था को बिल्कुल, लेकर देखिए बात है जो वो अभी भी माइग्रेंट है वोटर्स कि टिकट मिलने में हैं दिक्कत हो रही शोएब, है, जितने लोगों से आपने बात की, अब देखिए यही बिहार को सबसे अलग बनाता है। यहाँ लोग पॉलिटिकली कितने जागरूक हैं, ये इससे अंदाजा लगाइए कि वो दिवाली छठ के लिए जा रहे हैं, लेकिन जितने वोटर्स से आपने बात की, जितने लोगों से आपने बात की, वो सब कह रहे हैं कि हम अपना वोट डालेंगे, हम रुकेंगे, हम वोट डालने के लिए रुकेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग जागरूक तो हैं। अब किस नेता की बात इनको पसंद आ रही है, सबसे बड़ा फैक्टर पीके का नजर आता है नीतीश इसमें, क्योंकि पीके हैं जो पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, माइग्रेंट वोटर्स को उठा रहे हैं। क्या उनका जलवा माइग्रेंट वोटर में हमको नजर आएगा? देखिए, प्रवासी वोटर जो हैं, जो खासतौर से चूंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है पर्व त्योहार के मौके पर हो रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस मौके पर बिहार आती है, तो ये एक वोट बैंक के तौर पर इसको राजनीतिक दलों ने देखा है। और यही कारण है कि जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर ने पलायन के साथ साथ एक ऐसी बातें रखी हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी मजदूर इस बार बिहार लौटेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो इनको रोजगार के लिए 10,000 12,000 के लिए बाहर नहीं जाना होगा। तो एक फोकस उन्होंने रखा है प्रवासी मजदूरों पर। बिहार सरकार ने भी पूरी तैयारी की इनके लिए। अभी पर्व त्योहार के मौके पर ये अपने घर को आए, अलग अलग राज्यों से, सिर्फ दिल्ली से नहीं, मुंबई से नहीं, अलग अलग राज्यों से आए। इसके लिए सब्सिडी दी है, बसों के किराए में छूट दी है। तो कोशिश यही है कि जब ये लौटें तो खुश रहें, और जब यहाँ रुक जाएं कुछ दिन के लिए और फिर वोट देकर जाएं। अभी तो हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर ही सिर्फ दिखाई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी जरूर दिखा दें एक बार दर्शकों को। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बताइए क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, और जो लोग बिहार जा रहे हैं क्या ये छठ पर्व तक ही रुकेंगे या लोकतंत्र के महापर्व में भी सहभागी बनेंगे? देखिए, बिल्कुल छठ पर्व और जो देश का सबसे बड़ा पर्व है यानी कि लोकतंत्र का चुनाव पर्व, उस पर दोनों को जो है मनाने की तैयारी है बिहार के लोगों की। और इस वक्त हम नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको देखें तो लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल तमाम लोगों का ये कहना है कि दिवाली, छठ और चुनाव तीनों संपन्न कराकर ही वो वापस आएंगे। एक बड़ा मुद्दा है प्रवासी मजदूरों का, उन लोगों का जो बिहार को से जो है दूसरे राज्यों में जाकर इसलिए बसते हैं ताकि उनका काम धंधा उन्हें मिल सके, क्योंकि रोजगार की एक बड़ी समस्या जो है वो बिहार में है। तो तमाम राजनीतिक दल भी जो है इसे एक बड़ा इशू बनाए हुए हैं। फिलहाल छठ का मौका है, तो लिहाजा दिल्ली से बिहार जाने वालों की बड़ी संख्या है। अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही तकरीबन 4800 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें तमाम लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान तमाम व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की तरफ से की गई हैं, और लोगों से भी हमने बात की तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि चुनाव संपन्न कराकर ही बहुत सारी भीड़ मैं देख रही हूँ, वो लोग देख रही हूँ जो बिहार जाने वाले हैं। इनसे जरा बात ही करिए और जानिए इनसे कि इनका मन क्या कह रहा है, इनका मूड क्या कह रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो यहाँ पे हालांकि जो ये तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये लोग जा रहे हैं तो इनका मकसद क्या है। सिर्फ छठ, आप बिहार जाने वाले हैं, बिहार जा रहे हैं? अच्छा, बिहार जाने वाले नहीं। यहाँ पर हम कुछ लोग उस बात बैठे हैं, बात करते हैं। आप में से कोई बिहार जाने वाला है? बिहार जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, ये बताइए छठ की पूजा के लिए जा रहे हैं या चुनाव भी करवा के आएंगे? नहीं, छठ पूजा करके आएंगे। चुनाव तक नहीं रुकिएगा? नहीं, मैं 1 तारीख तक लगा जाएंगे। 1 तारीख तक लगा जाएंगे। 1 तारीख तक आ जाएंगे। तो चुनाव में क्यों वोट नहीं डालना है आपको? अब क्या तारीख की है, बिहार में जल्दी रहेगा तो मार देंगे। तो वोट वहाँ पे वोट है बिहार में आपका? हाँ। तो क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? कुछ देंगे तब न रुकेंगे, कुछ व्यवस्था। अच्छा, व्यवस्था नहीं है सरकार? नहीं, मेरे पास कुछ ही नहीं दिया है यहाँ पे रोजी रोटी के लिए दिल्ली में बसे हुए हैं। हाँ। आप भी बिहार से हैं? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? उदित। तो ये बताइए कि चुनाव तक नहीं रुकेंगे आप लोग, सिर्फ छठ के लिए जा रहे हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। तो रोजगार नहीं मिल रहा है क्या बिहार में?
नहीं पता। आप भी बिहार जाने वाले? ये देखिए, ये प्राची, ये बिहार के वो लोग हैं ठीक जो है। रोजाना देखिए मजदूरी सोनू, करके अब ये जो लोग हैं, इनकी बातों से समझा जा सकता है कि इनका मूड इस वक्त क्या कह रहा है। जो लोग संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आएंगे, और जो लोग असंतुष्ट हैं वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ये माइग्रेंट वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं और इन्हीं पर डोरा डालने की कोशिश प्रशांत किशोर ने बहुत की है। पलायन का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया है। लव कुमार मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सर, ये समझाइए, ये माइग्रेंट वोटर्स की बात सबसे ज्यादा, मैंने सुना सबसे ज्यादा पलायन की बात की गई, ये मुद्दा बन पाया? जो वोटर्स आ रहे हैं वो क्या, किस पार्टी को वो लग रहा है आपको कि फायदा पहुंचा सकते हैं? प्रशांत किशोर ने जो इशू उठाया है प्योरली एकेडमिक डिस्कशन का हो गया है वो। और ये पहली बार नहीं कि चुनाव हो रहा है तब माइग्रेंट वोटर्स आ रहे हैं, हर एक साल आते हैं, इसी तरह से आते हैं। डब्बे भरे रहते हैं ट्रेन के, कोई नई बात नहीं है। ये 5 साल का प्रोग्राम अगर बनाएंगे कैसे माइग्रेशन को खत्म करना है तब कुछ होगा। ये चुनाव को लेकर नहीं है, वो चुनाव को लेकर नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो माइग्रेंट वोटर्स हैं ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, और अगर निभाएंगे तो किस पार्टी के लिए? देखिए, सही है कि माइग्रेंट लेबर हर साल आते हैं और ख़ासतौर से छठ के मौके पर ज़रूर आते हैं। और किसी पर्व त्यौहार के मौके पर आए या ना आए, लेकिन छठ के मौके पर ज़रूर आते हैं। ये अलग बात है कि इस बार छठ और चुनाव के बीच 1 सप्ताह का गैप है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ख़ासतौर से जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो बाहर में जो डेली वेजेस वर्कर हैं, वो 1 सप्ताह रुक सकते हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा हैं वो तो नहीं रुक सकते हैं, वो तो वापस चले जाएंगे। लेकिन माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम जो है बिहार में कोई आज का नहीं, मुझे तो लगता है कि स्वाधीनता के बाद से ही है। आज आप देख लीजिए उठा के, चाहे मुंबई हो या कलकत्ता हो या गुजरात हो या साउथ इंडिया हो, जहाँ जहाँ भी आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग को बनाने वालों में बिहारियों का हाथ है, बिहारी मजदूरों का हाथ है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो बाहर भी वो काम कर सकते हैं तो यहाँ कम से कम वोट देने का तो काम ज़रूर करेंगे। हालांकि उन्हें यहाँ उतनी वैसी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए मजबूरी में वो माइग्रेशन करते हैं। हर पार्टी इस इशू को उठाती है कि हम माइग्रेशन को हम रोकेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको थामेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो हम लोगों ने नहीं देखा है कि चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता ना ये। चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस पर शायद वोट नहीं पड़ता है, और इसीलिए ये मुद्दा आज तक बना हुआ है। इसमें न कोई थमा है, न कोई रुका है, न किसी हर चुनाव में सुना होगा आपने, हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो बाहर से जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, ये भी देखना होगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है या कट गया। अभी SIR का जो एक्सरसाइज चला है उसमें उनका नाम, अब अगर उन्होंने फॉर्म या उनकी तरफ से फॉर्म अगर नहीं भर के दिया गया होगा तो मुमकिन है कि उनका नाम कट गया हो। इसलिए ये भी देखना होगा कि वो वाकई वोटर अभी हैं या नहीं हैं। चलिए, ये तो वो वोटर्स चेक भी करेंगे। कुछ हैं जो कह रहे हैं हम वोट देने के लिए रुकेंगे, कुछ हैं जो कह रहे हैं जितना समय नहीं है हमारे पास, हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, हम वापस लौट जाएंगे। तो एक तरफ माइग्रेंट वोटर्स को रिझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कैसे अभी भी जो गांठें हैं वो नहीं सुलझ रही हैं, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और जानकारी मिल रही है, वो ये है कि बिहार में महागठबंधन से JMM यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी अलग हो गई है। ये खबर आपको बता दें, JMM ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। JMM के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये JMM की तरफ से कहा गया है। झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी, यानी बिहार में अगर उनको सीटें नहीं दी गई, बिहार में अगर JMM की बात नहीं सुनी गई, तो अब JMM ने अपने कैंडिडेट्स उतारने के साथ एक कड़ी चेतावनी दे दी है महागठबंधन को, और ये कह दिया है कि अब जब झारखंड में चुनाव होंगे तो इसकी समीक्षा करेंगे हम गठबंधन की। बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अभी एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है।
जेएमएम कह रही है हमारे साथ खिलवाड़ किया और इसकी समीक्षा हम झारखंड में करेंगे। तो वहीं कैसे एक दूसरे के खिलाफ अब नेताओं ने जुबानी जंग तेज कर दी है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पप्पू यादव जो कांग्रेस के अंदर बड़े चर्चित हो रहे हैं, आपने ऑडियो सुना थोड़ी देर पहले, हमने आपको सुनवाया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो लालू यादव पर तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव को लेकर क्या कहा, ये आपको बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लालू पुरानी परंपरा और आदत को छोड़ दें। ये पप्पू यादव ने कहा। गठबंधन के खिलाफ चुपके से सिंबल देना गलत है, ये पप्पू यादव ने कहा। गठबंधन तोड़ने में बड़ी ताकत लगी है, कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है और ये सही नहीं है। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। जेएमएम को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है, हमेशा मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहती है, लेकिन नेता के विचार पर कोई हमला करेगा, हत्तन पिछड़ी जाति दलित, उसको उस हमले को बर्दाश्त नहीं। कहां से अलग अलग है कोई भैया? सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया। कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। कौन ऐसी ताकत है? पता नहीं किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। किस वजह से हम लोग गलती कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है, लालू को पुरानी परंपरा छोड़ देनी चाहिए। सब तो पप्पू यादव ने, प्रवीण जी, कह ही दिया है, कुछ बाकी रह गया है कहना? सब कह दिया कि लालू यादव ने परंपरा गलत शुरू कर दी, जेएमएम को आप बाहर मत जाने दीजिए, कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है। अब तो सब खुलकर आ ही गया है सामने। हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, मगर पप्पू यादव कह रहे हैं तो पप्पू यादव देखिए वो बहुत अविश्वसनीय राजनेता हैं। कब क्या बोलें कोई ठिकाना नहीं। आज आलोचना कर रहे हैं लालू यादव की, और कल आप देखिए कि खूब उनके तारीफ में कसीदे करेंगे लालू यादव की। तो वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं, मगर अभी जो है वो उनकी पीड़ा बोल रही है। उनको लग रहा था कि उनके इलाके में कम से कम ठीक ठाक सीटें जीत जाएगी महागठबंधन, मगर इस तरह से पूरा खेल गड़बड़ हो गया है। इससे अब उनको लग रहा है कि सीटें नहीं आ पाएंगी। तो वो जो भीतर की पीड़ा है उसको वो व्यक्त कर रहे हैं अपने इस बयान से, और उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं लालू को। अब वो इस बयान के माध्यम से वो कांग्रेस के अंदर अपनी और ताकत बढ़ाना चाहते हैं, पैठ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। अभी राहुल गांधी आए तो थोड़ी एंट्री मिली, नहीं तो न वो कांग्रेस में एंट्री पा रहे थे न राजद में एंट्री पा रहे थे, वो बीच में झूल रहे थे। तो अभी थोड़ी इसी बहाने वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस में हमारी पैठ थोड़ी बढ़े, इसलिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। यानी पप्पू यादव और जितने अब नेता हैं महागठबंधन में, नीतीश, ये पहले से अब ढूंढ ले रहे हैं कि हमें किस पर ठीकरा फोड़ना है। जब बुरा वक्त आएगा या इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा तो हमारे पास है हो कहने को कि भाई इसकी वजह से हम हार गए या हमें नुकसान हो गया। हाँ, और इस तरह के बयान तो आने शुरू भी हो गए हैं कि ऐसे हालात में क्या होगा, ये तो हार तय है,
हमने कहा था टिकट इस तरह से देने को, इसके साथ गठबंधन करने को। तो ये सारे ठीकरे फोड़ने के लिए जो तमाम तर्क हैं वो पहले से ढूंढ लिए गए हैं। और पप्पू यादव की भी देखिए लगातार कोशिश रही है कि वो किसी तरह महागठबंधन में एक जगह बनाए, लेकिन उनके लिए कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें वो मंच के नीचे सर पर हाथ देकर आप देखिए बैठे रहे। राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने के लिए कोशिश की, धक्के खाकर गिरा दिया गया। एक सभा में प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप पर उनको बोलने का मौका मिला, अन्यथा उनका नाम जो है भाषण देने के लिए भी आमंत्रित नहीं था। प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि इनको बोलने दो। तो पप्पू यादव की कोशिश लगातार रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस में दो खेमा है, एक खेमा बिल्कुल नहीं चाहता है कि पप्पू यादव आए। और पप्पू यादव ने भी काफ़ी कोशिश की तेजस्वी यादव को खुश करने की, उनकी तुलना उनको जननायक तक कह दिया और फिर बाद में नाराज भी हो गए। तो सही कह रहे थे प्रवीण जी कि उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। पप्पू यादव कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, और उनकी इसी इमेज के कारण जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं बन पा रही है। और जाहिर है जो अब सर फुटबॉल नजर आ रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से पप्पू यादव जो है इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेके कांग्रेस नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष का जो ऑडियो है वो बता रहा है साफ साफ कि पप्पू यादव कर रहे हैं ये सब, वो खुद कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यदि कह रहा है ये बात कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरे विधायक नाराज, वो कह रहे हैं पप्पू यादव कौन होता है, पप्पू यादव कौन है, निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस में उसकी क्या हैसियत है। तो वो कह रहे हैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये ऊपर जाकर पूछिए। तो ये जो इनकी लड़ाई है एकदम खुलकर आ गई है। और आप सोचिए कि अब पहले चरण का नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, दूसरे चरण का नॉमिनेशन में भी अब कल खत्म हो रहा है 20 तारीख को, और अभी कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव सामने नहीं आ रहे हैं, इनकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपस में। तो ऐसी स्थिति तो कल्पना शायद बीजेपी वालों में भी नहीं की होगी, एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि शुरुआती ओवर में ही इस तरह की स्थिति वॉकओवर मिल जाएगा। तो बड़ी अजीब स्थिति है। अब देखना यह है कि अब दीपावली और के बाद क्या कुछ सही होता है। त्योहार के बाद अब बिहार के नेता नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी पहले मेहनत कर गए लेकिन शायद जल्दी ही उतर गए मैदान में। अब जब मौका है तो राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, जब मौका है तो तेजस्वी यादव अभी नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के मामलों को सुलझाने में वो लगे हैं या वो क्या कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एनडीए ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कम से कम बना ली है, क्योंकि एनडीए इंटैक्ट नजर आ रहा है।